केंद्र सरकार की ये तैयारी हो रही है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को लेकर कल बिल लाया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती लाने को लेकर कल केंद्र सरकार बिल ला सकती है सदन के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो मायने रखती है कि 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए काफ़ी मायने रखती है। 5 अगस्त की तारीख को कई बड़े इस तरीके से फैसले लिए गए हैं, तो क्या अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारों को लगाम लगाने को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो 5 अगस्त की तारीख होगी जब सदन के अंदर वक्फ बोर्ड के जो अधिकार जो वक्फ बोर्ड के तमाम जो अधिकार उनमें कटौती को लेकर जिस तरीके जो चर्चा चल रही है, तो क्या 5 अगस्त को बिल आएगा जिसके बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता था, उनकी मनमानी करता था, उसी मनमानी पर लगाम लगाने की सरकार की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड पर जमकर राजनीति हो रही है, जिसे लेकर सीएम योगी और अयोध्या की जनता नाराज है। क्यों हो रही है नाराज और अपराध पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सपा नेता मोहित खान की सच्चाई सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। सपा नेताओं की अब हालत ऐसी है कि उन्हें ना तो कुछ बोलते बन रहा है और ना ही उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द। खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद फूल कर कुप्पा हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो जैसे सच से मुंह छिपाए बैठे हैं। अयोध्या कांड के बाद हफ्ता बीतने को है, लेकिन अयोध्या सांसद अब तक पीड़िता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि पीड़िता से मिलने का वादा 2 अगस्त का ही था। Already we have discussed yesterday why you are wasting your time wandering here and here। मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। जी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शिवपाल ने नार्को टेस्ट की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाना चाहिए और सबके सब राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। और प्रगति हमारे साथ लाइव बनी हुई है। प्रगति, कल देर से, यानी कि जब ये संगीन मामला सामने आया तो अखिलेश यादव सामने आते हैं मीडिया के और ये कहते हैं कि जो सच्चाई है उससे जानने के लिए डीएनए जो है वो करवा लेना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब शिवपाल यादव सामने आते हैं, नार्को टेस्ट करवाने की बात करते हैं, तो आखिर कैसे इस पूरे मामले को अब समझा जाए? हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का वो मोहित खान के ऊपर बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई नार्को टेस्ट करवाने की बात कह रहा है तो कोई डीएनए टेस्ट करवाने की बात। बिल्कुल पुनीता, सफाई देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का कहना था कि वो बचाव करते नजर आए, उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कर दी, तो अब शिवपाल का कहना है कि नार्को टेस्ट करवाओ। वो लोग जो सभी मोहित खान के खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी के जितने लोग हैं, उन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसके बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा। जो काफी हैरानी की बात है इस पूरे मामले में, जहां आम जनता से बात की जा रही है तो उनका कहना है कि एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से जब हमने बात की, चाहे बात विधायकों की हो चाहे सांसदों की हो, तो उनका कहना था कि ऐसे जो सांसद हैं सपा के और ऐसे जो एमएलए हैं उनकी सदस्यता तक रद्द कर देनी चाहिए, इतना आक्रोश देखने को मिला था। वहीं अपडेट मैं आपको पहुंचा देती हूँ। एक तरफ शिवपाल जो कि नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच क्या है सामने आ जाएगा, नार्को टेस्ट बिल्कुल सच क्या है वो सामने आ जाएगा। प्रगति, आप एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रही है। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, आज बीजेपी डेलीगेशन भी पीड़ितों से मिलने वाला है, उसके बाद नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल है, इसकी जानकारी दीजिए।
देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा हैं बाबूराम निषाद, और निषाद समाज की बेटी है। जैसा कि डॉक्टर संजय निषाद अभी गए हैं, लगातार 2 दिन वो वहाँ पर गए और कल तो वो फपक के रो पड़े कि हमारे समाज की बेटी के साथ जिस तरह से सपा के नेताओं ने रेप किया है, मैं एक सपा के कार्यकर्ता के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन हमारे समाज के लोग करेंगे। इस तरह के वो लाइव में ही वो फपक के कल बयान देते हुए रो दिए थे। तो कहीं न कहीं उनको पीड़ा है कि उनके समाज की एक छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ है, वह अभी महीनों तक होता रहा। और आज बड़ी शर्म की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कोई डीएनए की बात कर रहा है और कोई नार्को टेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि देखा जाए तो उसको एकदम अपने ही जो नेता, यानी कि जिसका आरोपी है, जो आरोपी है, उसके पक्ष में लोग खड़े हैं। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उसमें बाबूराम निषाद के नेतृत्व में जाने वाला है, जिसमें 5-6 बीजेपी के और भी सदस्य हैं। वो वहां पर पहुंचेंगे और ये दिन भर में वहां जाके पीड़िता के घर से मिल करके वह लखनऊ वापस आएंगे और रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री से भी वो प्रतिनिधिमंडल वापस होकर के मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पीड़िता की मां आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी, जब उसने वह भी वहां पर जाके फपक के रोई थी और अपनी झोली बिछा दी थी, कहा योगी जी हमें न्याय दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इसमें रुकने का समय नहीं है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कल दिन भर क्या हुआ। पहले तो जो भी उसके जो अवैध ठिकाने हैं, जहाँ पर उसका बेकरी चलता था, किस तरह की चीज़ें थी, वहाँ पर तमाम कर्मचारी पहुँचते थे, फोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते थे, वहाँ पर उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस किया। उसके बाद बुलडोजर भी चला। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, वो चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या राघवेंद्र, जो एक्शन लिया जा रहा है आरोपी के खिलाफ, इसे लेकर भी विपक्ष में बौखलाहट लगातार देखी जा रही है। प्रगति का एक बार फिर कर लेते हैं। प्रगति, बीजेपी का डेलीगेशन आज पहुंचेगा अयोध्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी, कब तक ये डेलीगेशन पहुंचेगा? पुनीता, 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 बजे ये डेलीगेशन पहुंचेगा। इसमें बीजेपी के तमाम नेता होंगे और सांसद बाबूराम निषाद भी होंगे। वो पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे और इसके अलावा राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी होंगे, नेतृत्व करेंगे और जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। जो भी मदद वो अपनी तरफ से दे सकते हैं वो भी देंगे। इतना ही नहीं, उनके अस्पताल पहुंचने की भी खबर है, जहां पीड़िता का इलाज हो रहा है, वो एडमिट है, उससे भी वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे अधिकारियों से, क्योंकि कल बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है, अभियान यहाँ पर देखने को मिला, बुलडोजर चला है, 2 जेसीबी की मशीन यहाँ पर पहुंची थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया था, उसको देखेंगे। अभी कहा जा रहा है कि एवन नाम की जो बेकरी है, प्रॉपर्टी है मोहित खान की, उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो देखे जा रहे हैं। 7 दिन का समय उसके लिए दिया गया है। तो उन सभी बातों की जानकारी वो जुटाएंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले भदर साहब वो पहुंचने वाले हैं। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंचेंगे। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई, जेसीबी एक्शन देखने को मिला था। एक बार फिर से पंजा चलता हुआ नजर आया। जैसे कि राघवेंद्र आपको जानकारी दे रहे थे, पीड़ित की मां पहुंची थी, अमित सिंह चौहान विधायक उन्हें लेकर पहुंचे थे और जब मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो भावुक हो गई थी और उन्होंने कहा था कि अब कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। प्रगति, देखिए एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। लेकिन आज डेलीगेशन पहुंचेगा बीजेपी का, तो वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल प्रगति और राघवेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर महिमा आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लव जिहाद को लेकर नीतीश राणे का बयान सामने आया। लव जिहाद को लेकर नीतीश राणे का बयान सामने आया। कहा धर्मांतरण विरोधी कानून बने और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण विरोधी जो कानून है वो बनना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में लव जिहाद के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के अब जो बीजेपी के कुछ विधायक है वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लव जिहाद धर्मांतरण विरोधी कानून बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश राणे ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उनका बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए। आप सुनिए क्या कुछ कहा।